नमस्कार। आज हम हिंदी के एक आम लेकिन अ, काफी गहरे शब्द पर बात कर रहे हैं, विकार। जी। हमारे पास हिंदी भाषा शिक्षिका राकेश कुमारी जी के कुछ नोट्स हैं जो शब्दों की जड़ों और उनके असली मतलब को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। अक्सर हम रोजमर्रा की बातचीत में शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, हम्म। लेकिन उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हम्म। और विकार ऐसा ही एक शब्द है जिसे सुनते ही आमतौर पर नकारात्मक ख्याल ही आते हैं। हाँ, सही कहा आपने। जैसे ही कोई विकार कहता है, मन में फौरन कोई बीमारी या कोई कमी, कोई गड़बड़ी ऐसी तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या हमेशा से इसका यही मतलब था? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम्म। राकेश कुमारी जी के नोट्स के अनुसार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ये शब्द बना कैसे? देखिए, इसकी जड़ें संस्कृत में है। हम्म। ये शब्द असल में दो हिस्सों से मिलकर बना है, वी और कार। वी और कार, ठीक है। हाँ, हम्म। यहाँ वी एक उपसर्ग है जिसका मतलब है विशेष, भिन्न, अलग या फिर विपरीत। अच्छा, विशेष, भिन्न। और कार का मतलब है करना, होना या बनने की क्रिया, कार्य या क्रिया। अच्छा, तो वी यानी विशेष या अलग और कार यानी क्रिया या होना, तो दोनों को मिलाकर मतलब हुआ कोई विशेष क्रिया या किसी चीज का अलग तरह से होना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विशेष प्रकार का कार्य, परिवर्तन, रूपांतरण या किसी चीज का अवस्था बदलना। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने मूल अर्थ में ये शब्द पूरी तरह तटस्थ था, न्यूट्रल। तटस्थ। हाँ, इसमें अच्छा या बुरा होने का कोई भाव नहीं था शुरू में। ये सिर्फ बदलाव का संकेत देता था। अच्छा, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि आजकल तो शायद ही कोई इसे इस तरह मतलब तटस्थ रूप में इस्तेमाल करता होगा। मेरे लिए तो विकार हमेशा से ही किसी गड़बड़ी या समस्या से जुड़ा रहा है। हम्म। तो ये जानना कि इसका मूल अर्थ सिर्फ बदलाव था, ये वाकई दिलचस्प है। हाँ, यही तो भाषा का जादू है ना? पुराने ग्रंथों और शास्त्रीय प्रयोगों में अगर आप देखें तो इसका ये मूल अर्थ साफ झलकता है। मतलब किसी चीज का अपनी स्वाभाविक या सामान्य दशा से बदलकर दूसरी अवस्था में जाना। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता था। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है, आनंद का विकार हंसी वाह, आनंद का विकार हंसी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है ना? यहाँ विकार का मतलब है आनंद की अवस्था का हंसी के रूप में बदलना, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। और फिर नकारात्मक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे शरीर का विकार रोग कहलाता है। बिल्कुल तो यहाँ शरीर की सामान्य अवस्था का बदलना रोग हो गया। सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये शब्द सिर्फ नकारात्मक अर्थ तक ही कैसे सिमट गया? मतलब ये न्यूट्रल से नेगेटिव कैसे बन गया? हाँ, ये एक दिलचस्प सामाजिक और भाषाई प्रक्रिया का नतीजा लगता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि समाज सामान्य या मानक से अलग होने वाली चीजों को थोड़ा शक या चिंता की नजर से देखता है। ये तो है। तो समय के साथ विकार शब्द का प्रयोग ज्यादातर उन बदलावों के लिए होने लगा जिन्हें समाज नकारात्मक मानता था, जैसे शारीरिक या मानसिक अवस्था में गड़बड़ी या व्यवहार में असामान्यता वगैरह। और धीरे धीरे इसका वो जो तटस्थ बदलाव वाला अर्थ था वो पीछे छूट गया और ये दोष, कमी, बीमारी वाला अर्थ हावी हो गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज में बदलाव को लेकर, खासकर जो सामान्य ढर्रे से हटकर हो, एक तरह का डर या असहजता रही होगी जिसने इस शब्द के मायने ही बदल दिए? हाँ, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है ना, वो समाज की सोच और मान्यताओं का आईना भी होती है। सही बात है। तो जिस तरह हमने विकार शब्द के अर्थ को सीमित कर दिया, वो शायद यही दिखाता है कि हम असामान्य या भिन्न को कितनी आसानी से गलत या खराब मान लेते हैं। क्या इस मूल तटस्थ अर्थ का प्रयोग आज भी कहीं होता है, मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में, या ये सिर्फ किताबी बात रह गई है? आम बोलचाल में तो लगभग गायब ही है, लेकिन हाँ, कभी-कभी दर्शन में या साहित्य में या गंभीर अकादमिक चर्चाओं में जहाँ बारीकी और न्यूआंस की जरूरत होती है, वहाँ आपको इसके व्यापक मूल अर्थ की झलक मिल सकती है। पर हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में तो विकार सुनते ही दिमाग में डिसऑर्डर या डिफेक्ट ही आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पूरी चर्चा भाषा के विकास और शब्दों के सफर को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहीं पर राकेश कुमारी जी का काम महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमारा स्रोत बताते हैं। कि गहराइयों में उतरकर उनके मूल अर्थ, उनकी यात्रा
और उनके पीछे छिपे सांस्कृतिक संदर्भों को सामने लाता है। ये सिर्फ शब्द का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की पूरी सोच को समझना है। हाँ, भाषा में रुचि रखने वालों के लिए ये सचमुच एक खजाना हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? सार यही है कि विकार शब्द जो आज मुख्य रूप से नकारात्मक अर्थों में जैसे बीमारी, दोष इनमें प्रयोग होता है, उसका मूल अर्थ सिर्फ परिवर्तन या अवस्था बदलना था। और ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी। इसका नकारात्मक बन जाना वो हमारी भाषा और शायद हमारे समाज के बदलाव को देखने के नजरिए का ही प्रतिबिंब है। और ये हमें राकेश कुमारी जी के काम से मिली जानकारी से एक कदम आगे सोचने पर भी मजबूर करता है। सही कहा। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है कि हम अपने जीवन में और अपने आसपास होने वाले बदलावों को देखते कैसे हैं। क्या हम हर असामान्य चीज को तुरंत विकार यानी कि दोष मान लेते हैं? स्रोत का छुपा हुआ संदेश शायद यही है कि परिवर्तन तो जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और विकार शब्द का मूल अर्थ भी इसी स्वाभाविकता की ओर इशारा करता था। जाते जाते सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु छोड़ रहे हैं आप। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम ये याद रखें कि विकार मूल रूप से एक तटस्थ शब्द था जिसका मतलब सिर्फ बदलाव है, तो क्या इससे उन स्थितियों या लोगों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है जिन्हें हम अक्सर समस्या या गड़बड़ी मान लेते हैं? क्या हम पहले सिर्फ बदलाव को देख पाएंगे, उस पर अच्छा बुरा का ठप्पा लगाने से पहले? ये सोचने वाली बात है।